हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को एक रिलेशनशिप पढ़ना है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इंडक्शन मीन्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ अ कॉइल और कंडक्टर। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़ रहे थे इंडिविजुअल चैप्टर, जब हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग चार्जेस एट रेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप, हम लोग कैसे को रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिकली हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और हमारे पास एक यहां पे इंडक्शन वर्ड। तो इस इंडक्शन वर्ड से आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। जब हम लोग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोग किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़े थे: चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन इस तीनों वर्ड को एक साथ रिलेट करूं तो मैं बोलूंगा इंड्यूसिंग, ओके, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ एनी कॉइल और कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जहां पे दो पोल्स होते हैं, सॉरी दो पोलैरिटी के आपका सेल होता है या बैटरी होता है। तो हम लोग ईएमएफ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब हम लोग कंप्लीट चीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सबसे पहले फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया इंडिविजुअली और उसने इस फेनोमेनन को डेमोन्स्ट्रेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लेंजेस लॉ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट के साथ। तो फैराडेज ने क्या किया, सबसे पहले एक कॉइल लिया। ये आपका कॉइल है, आप देख सकते हैं, ये आपका कॉइल है। क्लियर? ये आपका कॉइल है और ये जो कॉइल है ये कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। क्लियर है? ये आपका कॉइल हो गया। हमने एक वायर ले लिया और उस वायर के हेल्प से हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर। अब आप लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है और उसके डायरेक्शन को भी पता कर सकता है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका कॉइल हो गया। और कॉइल का एंड को भी मार्क कर सकते हैं हम लोग। ये आपका एंड ए, ये आपका एंड बी, और ये आपका है क्या, कॉइल। ये कॉइल का एक्सिस हो गया। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये जो आपका है वो है आपका एक्सिस। सो अलोंग इट्स एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कॉइल किसको बोलेंगे, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मैं मान लेता हूं ये आपका कॉइल है, ये कॉइल का फेस है, तो इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है और इसके प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। इसके एक्सिस के अलोंग में हमने क्या प्लेस किया, हमने एक बार मैग्नेट को प्लेस किया। यहाँ पे हमने बार मैग्नेट को प्लेस किया। ये आपका क्लियर, ये आपका बार मैग्नेट। 2 पोल्स हम लोग ले लेते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल।
क्लियर है? ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फैराडेज एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कॉइल लिया। ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये बार मैग्नेट इस कॉइल के बहुत ही क्लोज प्लेस किया गया हुआ है अलोंग इट्स एक्सिस। ये जो आपका कॉइल है वो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या देखा, फैराडे ने बेसिकली, कि जब ये कॉइल और इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब कॉइल और बार मैग्नेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो क्या है, जीरो। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर है वो पता करेगा कि इस कॉइल में करंट दौड़ रहा है या नहीं। अब क्या किया गया कि इस नॉर्थ पोल को, इस जो बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल को मूव कराया गया इस कॉइल की तरफ। तो जैसे ही इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ मूव कराया गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। यहाँ पे कॉइल और बार मैग्नेट के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। नाइदर दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना ही ये कॉइल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट है। इवन देन दिस गैल्वेनोमीटर इज शोइंग अ डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ईएमएफ आ चुका है या यहाँ पे एक करंट आ चुका है जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब ये बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी थे, मींस देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था, नल डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। हमने जब नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है एक फिक्स डायरेक्शन में क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या किए, इस नॉर्थ पोल को अवे मूव कराएं। क्लियर है? और जब हमने नॉर्थ पोल को अवे मूव कराया, फिर से ये गैल्वेनोमीटर क्या शो किया, डिफ्लेक्शन, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। अगर इनिशियली ये टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो जब नॉर्थ पोल को हम लोग अवे मूव करा रहे थे तो ये टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्शन शो करने लगा। डायरेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, करंट का डायरेक्शन। अभी हमारा मेन एम है कि हम लोग देखेंगे कि करंट कब कब इस कॉइल में आ रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, साउथ पोल को अब नाउ टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम कॉइल मूव करा के। अब हम लोग नॉर्थ पोल पहले मूव करा रहे थे, इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। अब साउथ पोल को मूव कराया गया टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो फिर से क्या देखा गया कि ये कॉइल में क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है। कैसे पता चल रहा है, ये गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। और अगर हम लोग इस बार मैग्नेट को फिर से वापस रेस्ट पे ले आए इस कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया गया था। तो क्लियर है? तो बेसिक ये पूरे ऑब्जर्वेशन का जो बेसिक आइडिया है वो ये आइडिया है कि ये गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था जब हम लोग नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे थे या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करा रहे थे। ये स्टेशनरी कॉइल पे पहले हमने स्टेशनरी कॉइल रखा, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, बार मैग्नेट को फिक्स रखा गया और इस कॉइल को रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू बार मैग्नेट, तो भी ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का जो मेन पॉइंट आया या जो आप कंक्लूजन कर सकते हैं वो ये आया कि ये गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था जब बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन में। देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। अगर दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब कॉइल और बार मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर स्टेशनरी हो गए तो ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज फ्लक्स एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली क्या कंक्लूजन दिया गया, एक्चुअली इस पूरे ऑब्जर्वेशन से क्या दिया गया एक्सप्लेनेशन, ये दिया गया कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है, हम लोग जानते हैं इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, लाइक दिस, आप देख सकते हो। और चूंकि ये कॉइल इसके बहुत ही क्लोज रखा गया है, तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके थ्रू पास कर रहा है वो क्या करेगा, ये आपका टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम कॉइल मूव कराएं, या फिर इस कॉइल को हम लोग बार मैग्नेट की तरफ या अवे इसके हम लोग मूव कराएं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है टाइम के साथ, जिसके कारण आपको क्या मिल रहा है, करंट।
तो यहीं से आया कि आप क्या चेंज कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो यहाँ पे भी। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चेंज कर रहे हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप चेंज कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको, करंट। क्या मिल रहा है, करंट। और करंट तभी आएगा इफ देयर विल बी अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। एंड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, सेल का मतलब क्या हुआ, सेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो देता है, स्पेस में क्रिएट करता है। तो यही हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस बार मैग्नेट को रिप्लेस किया गया। क्लियर है, इस बार मैग्नेट को रिप्लेस किया गया, और इस बार मैग्नेट को रिप्लेस करके हमने रख दिया एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल ऑल्सो एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। तो हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट्स देखेंगे, फिर मैं डायरेक्टली लॉ पे आऊंगा। क्लियर है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपका क्या है कि आपके पास एक कॉइल है, आपके पास बेसिकली दो कॉइल है, और दोनों का प्लेन एक दूसरे को फेस कर रहा है। ये आपका कॉइल है फर्स्ट कॉइल, और ये आपका कॉइल क्या है, सेकंड कॉइल। क्लियर। दोनों कॉइल का जो आपका फेस है वो एक दूसरे के सामने ऐसे करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं साइड वाइज ड्रॉ किया हूं, बट बेसिकली देयर प्लेन्स आर फेसिंग ईच अदर, मींस देयर प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली फेस कर रहा है। अब ये जो तुम्हारा गैल्वेनो ये जो तुम्हारा एक कॉइल है, ये कॉइल लगा गया एक गैल्वेनोमीटर के साथ, जी के साथ लगा हुआ है, और ये जो आपका कॉइल है वो आपका एक टैप की के थ्रू लगा हुआ है। ये आपका टैप की है, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने रखा। अब ये टैप की का क्या फंक्शन है, इस टैप की को हम लोग स्लोली प्रेस करेंगे। जब आप इसको स्लोली प्रेस करोगे तो ये इस पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा, और ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज। बेसिकली यहाँ पे ये डीसी सोर्स है, लेकिन जब इसको तुम स्लोली प्रेस करोगे टैप की को, तो स्लोली इस कॉइल में क्या करेगा, करंट राइज करेगा, ना कि सडनली इस कॉइल में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा करंट का। ये आपका मेन पर्पस है टैप की का। सिमिलरली जब इस टैप की को आप स्लोली ओपन करोगे तो करंट जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर चुका था इनिशियली, वो अब करंट धीरे धीरे क्या करेगा, डिके करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो, ना कि सडनली ये करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, इस डीसी सोर्स से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएबल करंट इस कॉइल में। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टैप की लगा दिया, और उस टैप की को मैं स्लोली प्रेस कर रहा हूं और स्लोली ओपन कर रहा हूं। क्लियर है, ये हमारा मेन आइडिया है। तो हमारे पास दो कॉइल है, ये आपका कॉइल C1 इसको मान सकते हो, कॉइल 1 मान सकते हो, ये आपका है कॉइल 2, और दोनों का एक्सिस क्या है, कॉमन, दे आर फेसिंग ईच अदर, देयर प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या किया गया, जब ये ओपन था, अब ये दोनों को हम लोग स्टेशनरी रखेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं देंगे। अब हमने क्या किया, इस कॉइल 1 को और कॉइल 2 को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रखा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमने स्टेशनरी रखा। तो जब हमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखा, और ये जो स्विच ओपन था, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। अब हमने क्या किया, इस टैप की को, यहाँ पे जो आपका टैप की रखा गया है, उसको हमने स्लोली प्रेस किया। जब आप स्लोली प्रेस करोगे तो इस कॉइल में करंट देखो इस तरह कुछ दौड़ेगा, पॉजिटिव से किधर आएगा, नेगेटिव, और ये जो करंट होगा अब स्लोली क्या करेगा, राइज करेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, 0 टू आई। सपोज मिनिमम तो 0 होगा, मैक्सिमम करंट कितना हो रहा है, आई, ये वैल्यू को राइज करेगा। और जैसे हम लोग स्लोली प्रेस करेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है। और फाइनली जब ये करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा, स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा, जब ये कांस्टेंट वैल्यू इस करंट इस कॉइल में आ जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस टैप की को हम लोग ओपन करेंगे स्लोली। जब टैप की को स्लोली हम लोग ओपन करेंगे तो करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स होगा, क्योंकि करंट अब डिक्रीज करेगा, वापस आएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। फिर से ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, लेकिन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। और फाइनली जब करंट 0 हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। तो ये कंप्लीट जो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे, ये सारे ऑब्जर्वेशन से यही पता चला कि बेसिकली जब हम लोग करंट को चेंज करा रहे हैं, ये तो सबसे पहले करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह एक्ट करता है, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। ये सामने वाला जो फेस होगा साउथ पोल हो सकता है,
क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आएगा, नॉर्थ से निकलेगा और जाएगा कहां पे, साउथ। एक्चुअली ये कॉइल ऐसे करके रखा हुआ है, तो आपका क्या होगा, फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ, तो ये लिंक होके आएगा इसमें, साउथ में आएगा, कुछ इस तरह। क्लियर है ना? ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, और जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज। इसीलिए आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये होल डिस्कशन से एक ही चीज पता चल रहा है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना है। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तभी तभी ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट थे फैराडेज लॉ का, ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फैराडे ने लॉ दिया जिसको हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला लॉ है फैराडेज लॉ का, फर्स्ट लॉ है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो कहता है कि किसी भी कॉइल और कंडक्टर में, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उसमें हम लोग देखें, किसी भी कॉइल और कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ या करंट आप बोल सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ क्या करता हो, चेंज करता हो। तो पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट लॉ आता है, whenever there is a change of magnetic flux linked with a coil or conductor, and EMF is induced, across the ends of the conductor or ends of the coil। दूसरा उसने बताया कि कितना EMF इंड्यूस होगा। बेसिकली इसके पहले मैं एक पॉइंट को मैं मिस कर दिया। जब हम लोग बार मैग्नेट को तेजी के साथ क्या कराते थे, मूव करा रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम कॉइल, तो वो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन था वो भी तेजी के साथ डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्लियर है? या फिर जो हम लोग टैप की को क्लोज कर रहे थे और ओपन कर रहे थे, अगर हम लोग जल्दी से उसको क्लोज और ओपन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर भी जो था वो डिफ्लेक्शन क्या कर रहा था, ज्यादा शो कर रहा था। तो सेकंड जो आता है उस वो कहता है कि सपोज हम लोग ये कॉइल ले लेते हैं, ये आप देख लो, ये हमारा कॉइल है, क्लियर है ना, ये आपका कॉइल है, और ये कॉइल किसके साथ लगा हुआ है, सपोज ये कॉइल लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, जी के साथ, और इसके एक्सिस के अलोंग में हमने क्या प्लेस किया है, इसके एक्सिस के अलोंग में हमने एक बार मैग्नेट को रखा, ये आपका बार मैग्नेट। क्लियर है? अभी दोनों स्टेशनरी, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि ये बार मैग्नेट ये कॉइल के वेरी क्लोज है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल और साउथ, ये जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या रखा हुआ है, कॉइल। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं, ये आपके फील्ड लाइंस हैं, इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, नॉर्थ से ये जाएगा कहां पे, साउथ। क्लियर है? ये आपका कुछ इस तरह जा रहा है, क्लियर है? ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है 5। अभी दोनों स्टेशनरी है, ये आपका बार मैग्नेट और ये कॉइल क्या है, स्टेशनरी। तो जो ये कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो क्या है, कांस्टेंट। तो मैं मान लेता हूं लेट एट t इज इक्वल टू 0, इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो मैं मान लेता हूं 5। जब इनिशियली की मैं बात करता हूं, जब दोनों स्टेशनरी है, तो मैं मान लेता हूं इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो कितना है, 5। अब इस फ्लक्स को मैं चेंज कराना है, कैसे मैं चेंज करा सकता हूं, या तो मैं नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराऊं, या वे मूव कराऊं, या मैं इसके पोल को रिवर्स करके साउथ पोल को इसके कॉइल की तरफ मूव कराऊं,
या अवे मूव कराओ, या तो फिर मैं बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं और इस कॉइल को टुवर्ड्स द बार मैग्नेट मूव कराऊं, या अवे फ्रॉम बार मैग्नेट मूव कराऊं। तो मुझे फ्लक्स चेंज कराना है। सपोज यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल हमने मूव कराया, तो फ्लक्स क्या कर जाएगा, चेंज। तो मैं मान लेता हूँ आफ्टर टाइम टी या टाइम t1 पे मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले टाइम मैं ले लेता हूँ t1। टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे जो फ्लक्स लिंक है वो φ1 है। अब टाइम चेंज हो गया, टाइम कितना हो गया t2, तो फ्लक्स कितना हो गया φ2। टाइम के साथ हमने फ्लक्स को भी क्या करा दिया, चेंज करा दिया। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, φ2 माइनस φ1, इसको मैं लिखता हूं डेल्टा φ। और ये चेंज इन फ्लक्स कितने टाइम में हुआ, तो टाइम ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं। फाइनल टाइम है t2, इनिशियल टाइम है t1, तो ये हो जाएगा डेल्टा t। और यही मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बोलूंगा डेल्टा φ बाय डेल्टा t। और यहीं से आता है फैराडे सेकंड लॉ। पहला फर्स्ट लॉ कहता है कि ये फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब दूसरा लॉ कहता है फैराडे का कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा ये चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग निकालते हैं चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा φ बाय डेल्टा t। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से ये मॉडुलस साइन है, अगर ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा φ बाय डेल्टा t के। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। क्लियर है, यही है आपका फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ कह रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ कॉइल में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा φ बाय डेल्टा t। बेसिकली ये जो ईएमएफ है वो है एवरेज ईएमएफ। तो हम लोग देखते हैं, अगर मैं टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल ले लूं, अगर और मैं मान लेता हूं इसमें एक टर्न ना होके बहुत सारे टर्न हो, एक के ऊपर दूसरा, तो सारे टर्म में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, जो अभी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, ये आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है डेल्टा φ बाय डेल्टा t। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट n दे सकता हूं, ये आपका हो जाएगा डेल्टा φ बाय डेल्टा t। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n यहां पे बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। क्लियर है, इसी चीज को अगर मैं, ये जो आपका ईएमएफ है ये आपका एवरेज ईएमएफ हो जाएगा। इसी चीज में अगर मैं टाइम का लिमिट ले लूं, मैं बोलूं कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 n इंटू डेल्टा φ बाय डेल्टा t। क्लियर है, अब हम लोग जानते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा φ बाय डेल्टा t, इसको हम लोग डिफरेंशियल में लग सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो डेल्टा e इज इक्वल टू n। क्लियर है, और लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा φ बाय डेल्टा t, ये हो जाएगा d φ बाय dt। क्लियर है, तो ये जो आपका ईएमएफ है ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और ये जो आपका ईएमएफ है वो है एवरेज ईएमएफ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक टर्न है तो सिंपली हो जाएगा डेल्टा φ बाय डेल्टा t, यहाँ पे हो जाएगा d φ बाय dt। तो ये है आपका फैराडेज सेकंड लॉ। अब हम लोग चलते हैं फैराडे थर्ड लॉ पे। अब फैराडे थर्ड लॉ बोलता है कि कब तक आप इसमें इंड्यूस ईएमएफ पाएंगे, कब तक इस कॉइल में आपको करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट या ईएमएफ मिलेगा। तो फैराडे थर्ड लॉ बोलता है कि तब तक आपको इसमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट मिलेगा जब तक आप इस फ्लक्स को चेंज करते रहो। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड थर्ड लॉ बोलता है कि हम लोग जो ईएमएफ हम लोग को मिल रहा है इस कॉइल या कंडक्टर में, या इंड्यूस करंट जो मिल रहा है हमको इस कॉइल या कंडक्टर में, वो तब तक मिलता रहेगा जब तक हम लोग फ्लक्स को चेंज करते रहे। एक बार हमने चेंज इन फ्लक्स को रोक दिया
ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो थर्ड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट so long as change in magnetic flux linked with coil or conductor continues। क्लियर है? तो आपका फैराडे का जो लॉ है, ये आपका जो आपका थर्ड लॉ है, वो कहता है कि आपको ईएमएफ जो है वो खत्म हो जाएगा अगर आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यही आपका थर्ड लॉ है, सिंपल। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट तब तक लास्ट नहीं करेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है कॉइल के साथ उसको आप चेंज कराते रहे तब तक लास्ट नहीं करेगा। एक बार आपने चेंज कराना बंद कर दिया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लास्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके 3 लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्विकली हम लोग देखेंगे क्या है। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या करंट आएगा, जब उस कॉइल या कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ क्या करता हो, चेंज करता हो। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, आपका सेकंड लॉ क्या बोलेगा? सेकंड लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और थर्ड लॉ है वो कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब तक कंटिन्यू होते रहेगा जब तक आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यू करते रहोगे। एक बार आपने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को खत्म कर दिया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी खत्म हो जाएगा। तो ये 3 लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं मान लेता हूं ये जो कॉइल है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्किट है तो करंट सर्कुलेट कर रहा है, तभी ना आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अगर सिंपली अगर 1 टन की मैं बात करता हूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा, एवरेज ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की मैं बात करता हूं डिफरेंशियल फॉर्म में, ये हो जाएगा डी फाई बाय डी टी। सिंपल हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं R इज द रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? क्लियर है? इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो I का जो वैल्यू होगा एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस की मैं बात करता हूं 1 बाय आर हो जाएगा, रेसिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा ईएमएफ में, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाय आर, ये आपका हो जाएगा डी फाई बाय डी टी। तो ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस करंट, इंड्यूस्ड करंट, और ये हो गया एवरेज इंड्यूस्ड करंट। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में हमेशा हम लोग यही यूज करेंगे। क्लियर है? तो फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है या जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, तो फैराडे ने सिर्फ उसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन हम लोग जानते हैं करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन होता है। दे आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी बट दे हैव गॉट द डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन जानते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, या आप बोल सकते हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर करंट की मैं डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोलते हैं, या नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिया गया लेंस के द्वारा। क्लियर है? एक साइंटिस्ट है, क्लियर है, उन्होंने डायरेक्शन बताया, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है? ओके, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था उसका डायरेक्शन दिया गया लेंस के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंजेस लॉ। ओके, लेंजेस लॉ। अब इस लेंजेस लॉ को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है कि लेंजेस लॉ क्या है। तो लेंजेस लॉ सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ को बताता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड
ईएमएफ या करंट को या बताता है। अब ये क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट in a coil or conductor, in a coil or conductor is such that it opposes the cause which produces it, तो ये आपका लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है। लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस का कॉज क्या है। किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस या जो ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है? सिर्फ एक ही रीजन है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेंजेस लॉ कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या जो करंट इंड्यूस हुआ है वो अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? ये प्रोड्यूस हुआ है चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहीं से आपका ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो गया। अब ईएमएफ का जो इक्वेशन होगा, फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, ये था आपके पास। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है n d∅dt, मैं डिफरेंशियल फॉर्म लेता हूं। अब क्या है ना, अब हमारे पास डायरेक्शन आ गया। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के कारण हुआ है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? माइनस साइन। माइनस साइन बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है और चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। उसी तरह करंट के बारे में भी लिख सकते हैं। करंट इज इक्वल टू हो जाएगा -N/R रेसिस्टेंस डेल्टा फाई बाय या d∅dt। क्लियर है? तो अब ये इंड्यूस करंट क्या करेगा? जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था, बेसिकली ये जो इंड्यूस करंट हो रहा था किसी कॉइल या कंडक्टर में, वो चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के कारण होता है। तो ये उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। इसका मतलब सिंपल ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि वो उसको अपोज करेगा जो इसको प्रोड्यूस किया है उस कॉइल या कंडक्टर में। और हम लोग जानते हैं ईएमआई में अभी जस्ट पढ़े फैराडेज लॉ में और एक्सपेरिमेंट में कि ईएमएफ और करंट किसी भी कॉइल या कंडक्टर में तभी इंड्यूस होता है जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ क्या करता है? चेंज करता है। तो बेसिकली ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है या जो करंट इंड्यूस हुआ है किसी कॉइल या कंडक्टर में, उसका डायरेक्शन इस तरह होगा कि वो अपोज करेगा जो उस कॉइल में लिंक है मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। क्लियर है? ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं करंट का। अभी हम लोग देखते हैं और ये भी हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये जो लेंजेस लॉ है वो बेस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं लेता हूं कि मेरे पास एक कॉइल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, ये आपका कॉइल है। इसको समझने की कोशिश करें। ये आपका कॉइल है और ये जो कॉइल है वो लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ये आपका मैं लेता हूं गैल्वेनोमीटर, कॉइल आपका यहीं तक है। क्लियर है? ये आपका गैल्वेनोमीटर वायर के थ्रू लगा हुआ है। क्लियर है? ये जो कॉइल के एंड्स हैं, एंड हम लोग बोल सकते हैं ये आपका एंड ए, ये आपका एंड ए और ये आपका एंड बी। अब देखते हैं। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं ना, इसके एक्सिस के अलोंग में, यहां ध्यान दो, अगर आप इसके एक्सिस के अलोंग में एक बार मैग्नेट को रखें, यहां पे देखिए, इसके एक्सिस के अलोंग में हमने क्या रखा? एक बार मैग्नेट को रखा। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। क्लियर है? अभी दोनों को स्टेशनरी रखा। अब क्या कर रहे हैं ना, अगर आप नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम कॉइल करोगे, सबसे पहले भी मैं कर रहा हूं कि इस नॉर्थ पोल को मैं टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहा हूं। अब जैसे तुम टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराओगे,
इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ क्या कर जाएगा, चेंज, और ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इसमें क्या आ चुका है, करंट। क्लियर है। अब इसमें जब इस कॉइल में करंट आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। तो ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो कॉइल का जो फेस है, अब इसमें तुमको इस तरह एक बार मैग्नेट बनाना है कि ये इसके मोशन को अपोज कर सके। नॉर्थ पोल को अगर आप मूव करा रहे हैं कॉइल की तरफ, जैसे मूव कराएंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए कि ये जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा। तो करंट इसमें कब आ रहा है, जब नॉर्थ पोल को आप मूव करा रहे हो टुवर्ड्स द कॉइल। तो हम लोग देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लोग किस तरह रखें कि ये इसको अपोज कर पाए। तो करंट इस कॉइल में अगर फ्लो करेगा तो बार मैग्नेट आएगा ना, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। अब हम लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा पोल इसके सामने वाले फेस पे रखें जो इस नॉर्थ पोल को फेस कर सके, जिसके कारण इसके मोशन को अपोज कर सके। अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल रख दूंगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपोज तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका पोल क्रिएट होगा या जो पोल जनरेट होगा वो आपका होगा नॉर्थ पोल, इसको अपोज करने के लिए। क्लियर है। और अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपका करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से करंट का डायरेक्शन मुझे मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इस जो क्वाइल था, क्वाइल के मैं टर्मिनल्स मार्क कर चुका हूं, ए और बी इसके टर्मिनल्स हैं। अब करंट का डायरेक्शन जानते हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बी से करंट निकल रहा है और जा किस में रहा है, ए। इसका मतलब एंड बी हो गया पॉजिटिव और एंड ए क्या हो गया, नेगेटिव। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसका भी टर्मिनल मार्क करनी है। यहाँ पे हम लोग पूरे कॉइल को रिप्लेस करके सिंपली हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं एक बैटरी इस तरह, और ये आपका कॉइल, कॉइल में करंट कुछ इस तरह जा रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब क्या ना, हमें बोल सकता हूं कि जैसे हम लोग नॉर्थ पोल को मूव कराएं टुवर्ड्स दिस कॉइल, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ जो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, यानी आगे नहीं जाने देगा। लेकिन मुझे आगे फॉरवर्ड मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी मैं क्या बताया हूं कि नॉर्थ पोल को मैं जैसे टुवर्ड्स दिस कॉइल मूव कराऊंगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, ये गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट आ चुका है। अब लेंस कहता है कि इस इंड्यूस के करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। अब इस नॉर्थ पोल इंड्यूस होने के कारण ये नॉर्थ और नॉर्थ के बीच क्या होगा, रिपल्सन। तुम नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हो, कॉइल की तरफ, लेकिन कॉइल का सामने वाला फेस नॉर्थ पोल है जो तुमको अपोज कर रहा है। तो अगर मुझे आगे और भी ले जाना है इस नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क डन इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मींस एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। दूसरा केस भी हम लोग ले सकते हैं, ये आपका फर्स्ट केस है। मैं केस नंबर 2 ले लेता हूं, बी। अब नॉर्थ पोल को हम लोग अवे मूव कराएं और आप लोग बताओ वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पे अब कौन सा होना चाहिए। जैसे आप नॉर्थ पोल को अवे मूव कराओगे, ऑब्वियसली इसमें इंड्यूस करंट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। अब बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस कॉइल में। क्लियरली हम लोग बता सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ पोल को अवे मूव कराएंगे, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसमें करंट आ चुका है, क्लियर, इंड्यूस करंट आ चुका है। अब लेंजेस लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि ये अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आप नॉर्थ पोल को अवे मूव करा रहे हो जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अपोज कर, इसके मोशन को अपोज करने के लिए, इधर जा रहा है, इसको अपोज करने के लिए इसको अट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल को तुम इधर ले जा रहे हो, ये साउथ पोल जब आएगा तो इधर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। और अगर तुमको फर्दर अवे मूव कराना है तो तुम्हें इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर साउथ पोल आ गया तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लियर है। और जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमने ईएमएफ का और करंट का भी डायरेक्शन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है। सेकंड केस हमने ले लिया, थर्ड केस हम लोग देखते हैं।
क्लियर है? ये आपका कॉइल है, ये आप देख लो, ये आपका कॉइल है, ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, और यहाँ पे है आपका बार मैग्नेट। देखो ये आपका है बार मैग्नेट। अब हम साउथ पोल को मूव कराएंगे, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, साउथ पोल को मूव कराएंगे टुवर्ड्स द कॉइल। अब बताओ, ये जो आपका एंड ए और बी है इस कॉइल का, ये जो आपका कॉइल है, कॉइल तो आपका इतना ही है, ये है आपका कॉइल, ये आपका कॉइल है। अब इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ पोल को जैसे आप मूव कराओगे, ये गैल्वेनोमीटर क्या कर जाएगा? ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब लेंजेस लॉ कहता है कि ये जो इंड्यूस करंट हुआ, करंट जो आया है, क्योंकि करंट के ही कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह होगा, ये साउथ पोल को क्या करेगा? अपोज। तो ये सामने वाले फेस पे कौन सा पोल आना चाहिए? साउथ पोल। साउथ साउथ क्या करेगा? रिपेल। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ करके। तो एंड हो जाएगा पॉजिटिव, एंड बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिमिलरली अगर साउथ पोल को अवे मूव कराओगे तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? नॉर्थ पोल। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट आइडिया हो गया लेंजेस लॉ के बारे में। क्लियर है? चलो तो हम लोग फाइनली थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े, क्विकली हम लोग रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉइल और कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल और कंडक्टर। नेक्स्ट हमने देखा फैराडेज का एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। नेक्स्ट हमने देखा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 3 लॉ देखा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है चेंज इन फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा लॉ बताता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और थर्ड बताता है कि कब तक आपको ईएमएफ मिलेगा। तो ईएमएफ तब तक मिलेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है कॉइल या कंडक्टर के साथ वो आप चेंज कराते रहो, कंटिन्यू करते रहो वो चेंज। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आज था आज का वीडियो, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।